Welcome students, we are starting exercise 3.1 in this video. Question number 1. Some figures are given in this question and we have to classify each of them on the basis of the following. सबसे पहले इसमें सिंपल कर्व हमें बताना है. सिंपल कर्व क्या होता है? जिस कर्व को हम एक बार पेन रख कर ईजिली बना सकते हैं वो सिंपल कर्व है, जिसमें लाइन एक दूसरे को क्रॉस ना करें. यानी ये जो कर्व मैंने बनाया है वो सिंपल कर्व बना है. और एक नॉन सिंपल कर्व कौन सा होगा? जिसमें लाइन क्रॉस करें. जैसे ये कर्व मैंने बनाया है, इसमें लाइन क्रॉस कर रही है, या फिर ये कर्व है, या फिर इस तरह का कोई कर्व है जिसमें एक लाइन किसी भी पॉइंट से दो से ज़्यादा साइड में जा सके. जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हो, ये लाइन किसी भी 4 पॉइंट में जा सकती है, 4 साइड में जा सकती है. यानी ऐसे क्रॉस रोड की तरह इसमें इमेज बनी हुई है. और यहाँ पर इस पॉइंट से 3 साइड किसी भी साइड ये लाइन जा सकती है. इस तरफ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, नीचे जा सकती है. तो ये नॉन सिंपल कर्व होंगे. बट इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमें सिर्फ सिंपल कर्व बताने हैं. सिंपल कर्व जिसमें लाइन क्रॉस ना करें और एक बार पेन रखकर उसको हम इजीली बिना पेन उठाए बना सकते हैं. जैसे फर्स्ट है, ये सिंपल कर्व है. तो ए पार्ट का आंसर हमें इसमें लिखना है. ए पार्ट में जो फर्स्ट फिगर है वो सिंपल कर्व होगा. सेकंड फिगर, इसमें भी कोई क्रॉस लाइन नहीं बनती है तो सेकंड भी सिंपल होगा. थर्ड में क्रॉस लाइन तो नहीं है, बट यहाँ पर डबल लाइन होने की वजह से ये सिंपल कर्व नहीं बचा. इसको बनाने के लिए पेन की टिप उठानी पड़ेगी. तो थर्ड जो है वो सिंपल कर्व नहीं है. और फोर्थ नंबर पर क्रॉसिंग हो रही है, लाइन क्रॉस करती है, तो फोर्थ भी सिंपल कर्व नहीं होगा. जो फिफ्थ है ये सिंपल कर्व है, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग नहीं है. ऐसे ही 6 और 7 ये सभी सिंपल कर्व हैं. 8 सिंपल क्यों नहीं है? यहाँ पर इस पॉइंट से ये लाइन 3 डायरेक्शन में जा सकती है और 3 डायरेक्शन में जाने वाला कोई भी सिंपल कर्व नहीं होगा. सेकंड पार्ट में हमें बताना है सिंपल क्लोज्ड कर्व. यानी इन सिंपल कर्व में से क्लोज कौन से हैं? सिंपल क्लोज कर्व. क्लोज कर्व कौन से होते हैं? जिसकी बाउंड्री बंद हो. और ओपन कर्व कौन से होते हैं? जो किसी पार्ट से खुले हों. अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो ये भी ओपन कर्व बन गया. ओपन कर्व ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये ट्रायंगल है, अभी तो क्लोज है, इसको अगर यहाँ से ओपन कर दें तो ये ओपन कर्व बन जाएगा. इसी तरह से ये डायग्राम है, ये भी ओपन कर्व है. जैसे गेम में होता है कि हम इस रास्ते से एंटर करके इसके सेंटर में जा सकते हैं, तो यहाँ ये ओपन कर्व हुए. बट हमें बताने हैं क्लोज कर्व. और किन में से? सिंपल में से. सिंपल है कौन से? ए पार्ट में हम सिंपल कर्व लिख चुके हैं. इन सिंपल कर्व में से क्लोज बताने हैं. जो नंबर 1 है वो क्लोज कर्व है, तो 1 इसमें आ जाएगा. 2 भी क्लोज है. और इसके बाद 5 भी क्लोज ही है. 6 भी क्लोज है एंड 7 भी क्लोज है. यानी जो सिंपल कर्व ए पार्ट में थे वो सभी क्लोज कर्व हैं. अब सी पार्ट में हमें बताना है पॉलीगन. पॉलीगन कौन से होते हैं? क्लोज कर्व जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बने हों. जैसे ये एक पॉलीगन है, क्योंकि इसकी बाउंड्री हमेशा, यानी 4 बाउंड्रीज है, स्ट्रेट लाइन है. पॉलीगन की बाउंड्री हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है. ध्यान रहे, पॉलीगन कौन है? जिनकी बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस हों. ऐसा ना हो जैसे स्ट्रेट लाइंस है यहाँ पर, बट एक बाउंड्री कर्व है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा. ये पॉलीगन है. तो सी पार्ट में हमें पॉलीगन्स बताने हैं. तो जो फर्स्ट है यहाँ पर वो पॉलीगन है, क्योंकि इसकी बाउंड्री सिर्फ स्ट्रेट लाइंस हैं. सेकंड भी पॉलीगन है. और
फोर्थ सिंपल नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो है यहाँ पर बट ये सिंपल नहीं है, इसलिए पॉलीगन नहीं हो सकता। 6 में ये कर्व है, यहाँ पर ये पॉलीगन नहीं है। 5th में तो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। 5th का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, मगर 6th में स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक। बट हमेशा हर बाउंड्री स्ट्रेट लाइन हो जो 6 में नहीं है। 7 में भी 2 स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं बट यहाँ कर्व भी है, तो सिर्फ बचे 2 और 1। तो कोमा हटाकर मैं यहाँ पर एंड वर्ड लिख देता हूँ, 1 और 2। अब उसके बाद डी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, कन्वेक्स पॉलीगन। सी में पॉलीगन है, यानी इन 8 पार्ट्स में सिर्फ 2 पॉलीगन्स हैं और इन 2 पॉलीगन्स में से डी एंड ई पार्ट में पूछे गए हैं। डी में पूछा है कन्वेक्स और ई में पूछा है कनकेव, यानी 1 और 2 में से कन्वेक्स कौन सा है, कनकेव कौन सा है। कन्वेक्स कैसे होते हैं, जिसके सभी डायगोनल्स, जैसे यहां पर है, सभी डायगोनल्स इंटीरियर पार्ट में हो यानी अंदर ही हो। और कनकेव कौन से होते हैं, हमें बताना है कनकेव ई पार्ट में कनकेव कौन से होते हैं, जिसके डायगोनल्स बाहर भी निकल सकते हैं एक्सटीरियर पार्ट में, या फिर इसमें केव जैसी एक आकृति बनी होगी, एक डिजाइन बना होगा, केव जैसे गुफा होती है जिसको हिंदी में कहते हैं। और डायगोनल के अकॉर्डिंग देखें तो ये डायगोनल इसका एक्सटीरियर पार्ट में आएगा। तो यहां पर कन्वेक्स बताना है डी पार्ट में, जो सेकंड है ये कन्वेक्स है और जो फर्स्ट है ये कनकेव है।